गाइज जय हिंद। और टुडे हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स, और ये गाइज न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, और ये न्यूमेरिकल पोर्शन का पार्ट नंबर 2 है। टू आइडेंटिकल आयंस आर सिचुएटेड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 into 10 to power minus 10 meter. If the electrostatic force acting between them is 3.7 into 10 to power minus 9 Newton, find the nature of force, charge on each ions, number of excess of electrons or lack of electron. Guys, हिंदी में भी हिंदी वाले समझ लीजिएगा कि दो आइडेंटिकल आयन है और वो इतने मीटर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। मतलब कितने मीटर डिस्टेंस रखे हुए गाइस, देखिएगा ये 5 into 10 to power minus 10 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। टू आइडेंटिकल आयंस यानी कि दोनों पर चार्ज कैसा होगा, आवेश कैसा होगा, सेम होगा। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज इतने न्यूटन, जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इनके बीच में वो कितना है, 3.7 into 10 to power minus 9 न्यूटन, इतना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। नेचर ऑफ फोर्स गाइज, जब आयन है, क्या है, आयन है, दोनों क्या है, आइडेंटिकल आयन है यानी कि सेम चार्ज है। और जब सेम चार्ज होता है तो उसका नेचर कैसा होता है, रिपल्सिव। कैसा होता है, रिपल्सिव। तो फर्स्ट आंसर तो गाइज आपका हो गया, देयर इज रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, रिपल्सिव। यदि अपोजिट आयन होते तो कैसा करते गाइज, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ये पहला तो पार्ट हो गया क्या, रिपल्सिव फोर्स। सेकेंड पार्ट गाइज क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन ईच आयन, प्रत्येक आयन पर कितना चार्ज होगा, कितना आवेश होगा। गाइज हिंदी में भी समझते चले हिंदी वाले। चार्ज ऑन ईच आयन, चार्ज हमें फाइंड करना है ईच आयन पे। गाइज फार्मूला क्या होता है फोर्स का, F इक्वल 9 into 10 to power 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। गाइज यहाँ पर हम लोग एक देखेंगे कि जो Q1 Q2 की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। कैसा है, Q इंटू क्यू। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गाइज, 9 into 10 to power 9 Q इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर। और Q इंटू क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइज, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही गाइज, यहाँ पर F इक्वल है ये गाइज, F इक्वल सेकेंड लाइन इसके नीचे लिख सकते थे लेकिन जगह बचाने क्या, चलो हम यही लिख दे रहे हैं। F इक्वल 9 into 10 to power 9 Q1 Q2 कितना गाइज, Q1 जगह Q एंड Q2 जगह Q अपॉन R स्क्वायर। गाइज मीन्स गाइज हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल 9 into 10 to power 9 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो गाइज हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज ऑन ईच आयन, प्रत्येक आयन पर कितना चार्ज होगा। गाइज चार्ज फाइंड करना है तो Q स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, Q स्क्वायर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, F इंटू R स्क्वायर अपॉन 9 into 10 to power 9। जो मल्टीपल में था वो डिवाइड में आएगा और जो डिवाइड में था वो इंटू में गया। गाइज Q स्क्वायर, देखिए गाइज Q स्क्वायर इक्वल गाइज क्या आएगा, समझिएगा। फोर्स कितना है, 3.7 10 to power minus 9, 3.7 into 10 to power minus 9 न्यूटन। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितनी है, 5 into 10 to power minus 10 मीटर, 5 into 10 to power minus 10 मीटर। और क्या है, का स्क्वायर है गाइज, अपॉन कितना, 9 into 10 to power 9, 9 into 10 to power 9। गाइज समझिए गाइज, यदि हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, Q स्क्वायर इक्वल, बहुत इजी है क्वेश्चन गाइज, इसको आप वीडियो रोक रोक के देख सकते हैं। तो गाइज देखिएगा, इसे हम 9 4 36 होता है गाइज, 1 पॉइंट अधिक है तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 0.4, अप्रॉक्स 0.4। 9 4 कितना, 36, 9 4 36, अप्रॉक्स 0.4 कितना, 0.4। 9 को 3.7 को 9 से डिवाइड कराया तो कितने टाइम जाएगा गाइज, 3.7 पॉइंट 0 लगाया, पॉइंट लगाया तो 9 4 36 गाइज कितना बचा, 1। अब 10 1 मीन्स गाइज 0.4 अप्रॉक्स।
और अपान कितना गाइज 9, अपान कितना है 9। अब 10⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा -9, और ये प्लस का 9 एबव जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो 10⁻⁹ -9 इंटू गाइज 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे गाइज, क्यू स्क्वायर इक्वल 0.4, क्यू स्क्वायर इक्वल 0.4 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है ना गाइज, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। हम होल स्क्वायर क्यों नहीं खोल रहे, अभी बता रहा हूँ इसका रीजन, बाई गाइज 9। देखिएगा एक बार और समझिएगा, बाद में प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। कह रहा कि 2 आइडेंटिकल लाइन्स आर सिचुएटेड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 इंटू 10⁻10 मीटर। मीन्स 2 आइडेंटिकल लाइन है, वो 5 इंटू 10⁻10 मीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं। और कैसे हैं, 2 आइडेंटिकल लाइन्स हैं, यानी कि दोनों पर चार्ज कैसा होगा, इक्वल होगा। कह रहा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज 3.7 10⁻9 न्यूटन, यानी कि जो फोर्स दिया गया 5 इंटू 3.7 10⁻9 न्यूटन, गाइस ठीक है ना। ये डिस्टेंस है, ये आपका फोर्स दिया गया। अब कह रहा है कि नेचर ऑफ द फोर्स, यानी कि जब सेम चार्ज है तो नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स। गाइस कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स। भाई कूलाम्स लॉ से हम लोगों को पता है, कूलाम का फॉर्मूला क्या होता है, F = 9 × 10⁻9 Q1 Q2 / r²। गाइज अब दो चार्ज सेम है तो 9 × 10⁻9 Q1 जगह Q, Q2 जगह Q अपान r²। गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, Q डॉट Q को क्या लेंगे, Q² / r²। हमें फाइंड क्या करना, Q², तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा FR², और ये इंटू में था, डिवाइड में आ गया 9 × 10⁻9। अब गाइस क्या किया, Q² = F की वैल्यू पुटअप कर दी, R की वैल्यू पुटअप कर दी, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, सिंपल सी बात, बाई 9 × 10⁻9 कर दिया। अब गाइस क्या किया, 9 से 3.7 में डिवाइड कराया तो 0.4 अप्रॉक्स आया, 10⁻9 प्लस का था, ऊपर गया तो 10⁻−9 हो गया, और 9 9 18 गाइस हुआ। और अब इसको सॉल्व करते हैं गाइस, इसको रफ कर दे रहे हैं इधर को, देखिएगा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, Q² = 4, ठीक है ना, अपान 10, पॉइंट हटाया ये वाला पॉइंट, और नीचे क्या कर दिया 10, ठीक है ना, और इंटू 10⁻−18 इंटू 5 इंटू 10⁻−10, ओ 5 इंटू 10⁻10 मीटर है, 5 इंटू 10⁻10 मीटर। गाइस 5 इंटू 10⁻10 मीटर, 5 इंटू 10⁻10 मीटर का होल स्क्वायर, गाइस 5 इंटू 10⁻10 मीटर का होल स्क्वायर इंटू 9, ठीक है ना गाइस। अब Q इक्वल क्या आ जाएगा, 2 का रूट 4 का रूट 2, 10⁻19 18 का कितना जगह 10⁻9 आधा हाफ, ठीक है ना गाइज। और इसका रूट बाहर निकालेंगे तो इसका हट जाएगा, रूट बाहर निकाला है, 5 इंटू 10⁻−10 मीटर था गाइज ये। और 9 का 3 और 10 का भी अप्रॉक्स 3 होता है, 3 3 9, ठीक है ना गाइज। तो Q इक्वल कितना आया, 5 2 10, 5 2 10, -9 और -10 कितना होगा गाइज, 10⁻−19 अपान कितना 3 3 9, ठीक है ना। तो Q इक्वल हमारे पास आया 1.1 इंटू 10⁻−19 कूलम, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ईच पर चार्ज कितना होगा, तो ईच पर चार्ज कितना होगा 1.1 10⁻19 कूलम। आगे देखिएगा गाइस, नोट करिए इसको, जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर लें। गाइस इसको रफ कर रहे हैं। अब जो हमारा चार्ज आया, कह रहा है कि चार्ज ऑन ईच आयंस, ईच आयन पर चार्ज कितना होगा गाइस, Q इक्वल Q1 इक्वल 1.1 इंटू 10⁻−19। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 अप्रॉक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। गाइस जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा
पूरा सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के। Q2 पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इससे कम हो रहे हैं। देखिए डिक्रीज क्यों हो रहा है, लैक क्यों हो रहा है, क्योंकि एक रिपल्सिव, अगर यदि रिपल्सिव ना होता गाइज तो ये क्या होता है, ऐड हो रहा होता है। ये रिपल्सिव है तो ये क्या हो रहा है, लैक हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये 1.6 देखिए, तो अप्रॉक्स कितने इलेक्ट्रॉन लैक हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट अब नहीं होते हैं गाइज, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लैक हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये थर्ड पार्ट था गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस क्या होगी, सॉरी, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन in air so that there is a repulsive force 6 into 10⁻11 न्यूटन बिटवीन देम। क्या ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड अ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस क्या होगी, दैट देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स। और फोर्स दे रखा है 6 into 10⁻11 न्यूटन बिटवीन देम। तो गाइज कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक क्या, प्रोटॉन। क्या गाइज, प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइज, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, 6 से पढ़ते आ रहे हैं गाइज। और प्रोटॉन पर कितना इलेक्ट्रॉन, एक। कैसा, पॉजिटिव गाइज। और इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, रिपल्सिव हो गया, कह रहा है रिपल्सिव है। और जो इसमें फोर्स कह रहा है, फोर्स गाइज कितना है, फोर्स कह रहा है 6 into 10⁻11 न्यूटन, 6 into 10⁻11 न्यूटन। गाइज क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स आर इज क्वेश्चन मार्क। तो फोर्स इक्वल गाइज क्या होता है, फार्मूला एफ इक्वल, समझे गाइज, फोर्स एफ इक्वल क्या होता है, 9 into 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स वैल्यू पुटअप करेंगे 6 into 10⁻11 9 10⁻9 Q1 वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन, Q2 वैल्यू इलेक्ट्रॉन अपॉन गाइज R स्क्वायर, ठीक है ना। तो R स्क्वायर क्या लिया, हमें R स्क्वायर फाइंड आउट करना है। R स्क्वायर ये कहाँ जाएगा, अपॉन जाएगा 9 10⁻9, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन 2E स्क्वायर अपॉन 6 10⁻11। गाइस देखिए 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है ना गाइस। R स्क्वायर इक्वल आया हमारे पास कितना, 3 इंटू 10⁻9 और -11 ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, प्लस का हो जाएगा 11। तो 9 और 11 कितना गाइज, 20, 10⁻20, समझेगा। इधर एफ की वैल्यू दे रखी 6 10⁻11, 6 into 10⁻11, और ये फार्मूले में होता है 9 10⁻9। और अल्फा पार्टिकल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। Q2 वैल्यू कितनी, प्रोटॉन है E अपॉन R स्क्वायर फाइंड करना है, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले आया गाइज, ठीक है ना। ट्रांसफर किया 3 3 जा 9, ठीक है गाइज। फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 3 जा 9, 3 into 10⁻9 और ऊपर जाएगा -11 प्लस का 11 हो जाएगा 9 और 11 20 इंटू क्या आया E स्क्वायर। तो R इक्वल गाइज कितना आएगा 10⁻10 E इंटू 10⁻10 इंटू 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 √3 आएगा ना। R स्क्वायर है तो R स्क्वायर क्या जाएगा, R इक्वल क्या जाएगा, ये पूरा रूट में हो जाएगा ना। 3 10⁻, भाई इंटर में पहुंच गए आप लोग। अब इस टाइप की कोई गुस्ताखी नहीं होगी। E 20 का 10 और √3 का 1.732 R इक्वल, और E की वैल्यू 1.6 10⁻−19 10⁻10 इंटू 1.732 R इक्वल 1.7 सपोज कर लो। 10 से 19 लेस होगा 10⁻−9। सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व करिए इसको। R इक्वल 2.77 कितना गाइज, R इक्वल 2.77 10⁻−9 मीटर। नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, बहुत जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत तेज़ी से इसको शेयर कर दीजिए गाइज, लेक्चर को शेयर कर दीजिए गाइज। 2 पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर 2 माइक्रोकूलम
एंड 8 माइक्रोकुलम दोनों पॉजिटिव है इसलिए रिपेल कर रहे हैं ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहे हैं 16 न्यूटन। तो कह रहा है कि इफ -4 माइक्रोकुलम चार्ज गिवन टू ईच चार्ज व्हाट विल बी द फोर्स। यदि हम क्या करें कि इन दोनों पर -4 माइक्रोकुलम चार्ज दे दें तो नया फोर्स कितना होगा। गाइस पहले सीधा फार्मूला देखेगा F इक्वल जो इनिशियल फार्मूला था K Q1 Q2 बाई आर। तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे गाइस, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, R सेम रहेगा दोनों के लिए। गाइस इसे F1 सपोज कर लो, ठीक है ना। और F1 इक्वल F1 वैल्यू कितनी और F1 वैल्यू गाइस कितनी है और K की वैल्यू 1/4 पाई नॉट या 9 × 10⁹ होती है गाइस। कितने 9 × 10⁹, लेकिन हम पूरा ना लिख के क्या लिख लिया K 1/4 पाई नॉट को क्या लिखा गाइस K लिखा। और F1 वैल्यू कितनी 16 न्यूटन इक्वल Q1 वैल्यू 2 माइक्रोकुलम, Q2 वैल्यू 8 माइक्रोकुलम। कुलम नहीं लिखते हैं अपन R²। इक्वेशन फर्स्ट गाइस कितना सिंपल तरीके से। और कह रहा है अगर यदि ईच को -2 माइक्रोकुलम चार्ज दिया जाए, यदि फर्स्ट को -2 माइक्रोकुलम चार्ज देंगे गाइस, यदि इसको -2 माइक्रोकुलम पहले क्या कर रहा है -4 माइक्रोकुलम, यदि हम फर्स्ट को -4 माइक्रोकुलम देंगे तो नया फोर्स क्या होगा F इक्वल नया फोर्स पूछा गया K की जगह K रहेगा। और जब -4 देंगे प्लस को 2 कराएंगे तो कितना जाएगा -2 कुलम, कितना -2 कुलम। और 8 से -4 करेंगे कितना बचेगा 4 माइक्रोकुलम। गाइस समझ में आ गई। मतलब इसको हमने -4 माइक्रोकुलम दिया और इसको भी -4 माइक्रोकुलम दिया तो चार्ज क्या हो गया, नए चार्ज चेंज हो गए। कितना बचा ये -2 माइक्रोकुलम और गाइस ये कितना बचा 4 माइक्रोकुलम, ठीक है ना गाइस। अब इसमें अपोजिट चार्ज हो गए यानी कि रिपल अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो गया इसमें, ठीक है ना गाइस। अपन R² दोनों के लिए सेम इक्वेशन 2 डिवाइड करा दो सिंपल तरीके से, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पहले R² वैल्यू निकालो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, 4 2 जा 8 गाइस, 4 2 जा 8, K से K कैंसिल, कितना बचा 16/F इक्वल 16/F इक्वल यहाँ पर गाइस 2 बचा 2/1। तो 2F इक्वल कितना 16 किसका माइनस का 2 है तो माइनस का 16 गाइज। तो F इक्वल कितना -8 न्यूटन, माइनस का शो रिपल्सन कर रहा है किसका अट्रैक्शन फोर्स को, ये शो कर रहा है 8 न्यूटन। कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा 8 न्यूटन, ठीक है गाइस। और बहुत लोग ऐसे निकालेंगे कि पहले F1 16 रखा K की 9 × 10⁻9 रखेंगे, 2 × 10⁻6 रखेंगे, 8 × 10⁻6 रखेंगे, फिर R² निकालेंगे। जब R² निकल आएगा गाइस फिर इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, फिर R की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैसे भी लगाया जा सकता है, लेकिन वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा, हमने छोटे तरीके से बताया है। अब इसी में गाइस सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इफ -2 माइक्रोकुलम चार्ज इज गिवन व्हाट विल बी द फोर्स। तो पहला फोर्स हमारे पास कितना था 16 K2 × 8/R², ये फर्स्ट क्वेश्चन थी। अब कह रहा है कि -2 माइक्रोकुलम चार्ज दिया, इसको भी -2 माइक्रोकुलम चार्ज दिया। यहाँ पर चार्ज गाइज कितना होगा -2 से +2 घटेगा 0 कुलम, और ये कितना होगा गाइज प्लस का 6 माइक्रोकुलम। अब गाइज समझिएगा F नया फोर्स फाइंड करना K, और एक Q का मान 0 आ गया। अब सेकेंड Q का मान कुछ भी क्यों ना हो R² कुछ भी ना हो तो फोर्स क्या गाइज 0 न्यूटन। कितना आएगा 0 न्यूटन। दैट्स ऑल गाइज बहुत जल्दी टाइम हो जाता है, तो आप लोग जब इंस्टीट्यूट में आएंगे तब आप अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए आप केवल काम चलाने के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है गाइज। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।